गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को शुरू किया था, एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट रे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है बेटा, जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो वो क्या कर देती है बेटा, अपने पाथ को चेंज करती है और दूसरा अपने स्पीड को चेंज करती है। ठीक है, अभी हम आगे और पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें चेंज होती है जब लाइट क्या करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है। तो यहाँ पे पहले लाइट के नेचर को कैसे मीडियम में वो चेंज होती है उसको पढ़ने के लिए यहाँ पे कुछ हम बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे, जिससे हमें क्लियर होगा अगला इसका टॉपिक कि आगे चैप्टर में होगा क्या। तो बेटा आज हम शुरू करेंगे ऑप्टिकल रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। तो बेटा ये आज हम समझेंगे ऑप्टिकल रेयरर मीडियम क्या है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या है, और भी हम कुछ टर्म समझेंगे। ग्लास स्लैब, उस दिन भी हमने एक एग्जांपल किया था ग्लास और एयर का, कि ग्लास क्या एक मीडियम है, एयर भी एक मीडियम है बेटा। तो एयर जैसी जो लाइट रे है वो ग्लास की तरफ जाएगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और कैसा ग्लास होना चाहिए बेटा, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए। अगर ग्लास पॉलिश्ड है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगी। बट हेयर वी आर स्टडिंग अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऑप्टिकल रेयरर मीडियम और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम का मीनिंग समझेंगे बेटा। ठीक है, तो पहला आता है यहाँ पे ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। ठीक है बेटा, देखो ऑप्टिकल रेयरर मीडियम क्या मीडियम होता है, जहाँ पे जो लाइट की स्पीड क्या होती है बेटा, मोर होती है। इट इज अ मीडियम in which ठीक है, in which speed of light is more। ये ऐसा मीडियम है बेटा जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, मोर। देखो बेटा, वैक्यूम एंड एयर में जो स्पीड होती है बेटा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का, हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वैक्यूम और एयर को हम क्या मानते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो अप्रोक्सीमेटली क्या रहती है बेटा, सेम रहती है, सिमिलर रहती है। तो ये कैसा मीडियम है बेटा, ऑप्टिकल रेयर मीडियम, जहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, उसको क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम। और सेकेंड होता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। So it is a medium in which speed of light is less। बेटा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम ऐसा मीडियम है जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम हो जाएगी जैसी वो उस मीडियम में एंटर करेगी, जैसी लाइट क्या करेगी, एंटर करेगी। लास्ट लेक्चर में मैंने एक ऐसा एग्जांपल बनाया कि यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है बेटा, रेक्टेंगुलर शेप्ड होता है, मैंने बताया भी था, रेक्टेंगुलर शेप होता है। जैसी लाइट रे एयर से आएगी तो एयर कैसा मीडियम है बेटा, रेयरर मीडियम है। एयर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, बिकॉज हेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम और मोर। बट एज इट एंटर्स टू द ग्लास स्लैब, जैसी ये लाइट रे जो आ रही है जैसी ग्लास स्लैब में एंटर होगी, ये क्या करेगी बेटा, रिफ्रैक्शन होगी, मतलब बेंड हो जाएगी। ये इट शो द रिफ्रैक्शन, व्हाई, बिकॉज दिस इज अ डेंसर मीडियम एंड द लाइट ऑफ स्पीड इज हेयर इज लेस। तो ये ग्लास कैसा मीडियम हो जाएगा बेटा, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्यों हुआ बेटा, क्योंकि ग्लास में क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। इस डायग्राम को हम और अच्छे से करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ऑप्टिकल रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम बताने का मेरा क्या था, एक एम था, आप शायद समझ चुके हैं। तो रेयरर मीडियम वो मीडियम जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बेटा, मोर होती है, और डेंसर मीडियम वो मीडियम जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बेटा, लेस होती है। दूसरी बात याद रखना, जितना
जितनी लाइट बेंड होगी किसी मीडियम में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जितनी लाइट क्या होगी, बेंड होगी किसी मीडियम में, उसकी स्पीड क्या होगी बेटा, उतनी कम होगी, और ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और साथ ही साथ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है बेटा, यहाँ मैंने एक टर्म बोली है अभी, अब देखो मैं फिर से बोलता हूँ, मोर बेंडिंग लेस स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मतलब कहने का ये है बेटा, जहां पे लाइट जितनी ज़्यादा बेंड होगी जिस मीडियम में, उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो भी उतनी ही कम होगी। जितनी ज़्यादा बेंडिंग उतनी कम स्पीड, याद रखना, जितनी ज़्यादा बेंडिंग किसी मीडियम में उतनी कम स्पीड लाइट की। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है, आप पूछोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस मीडियम में कितनी लाइट बेंड करेगी और उसकी स्पीड क्या होगी। फिर से क्वेश्चन सुनो, मैंने यहाँ बोला कि जितनी बेंड करेगी लाइट, ठीक है, मान लो यहाँ पे मीडियम 1 है और ये मैंने लाइन बीच में बनाई है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, यहाँ से लाइट आ रही है और वो ऐसे बेंड कर रही है। फिर मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे भी मीडियम 1 ले लिया और यहाँ पे मीडियम 2 ले लिया। ठीक है, यहाँ से भी लाइट इंक्लाइंड आई और यहाँ पे कुछ ज़्यादा बेंड होगी। तो बेटा जितना बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी बेटा, उतनी ही कम होगी। ठीक है, और डेंसर भी उतना ज़्यादा होगा। जितनी लाइट बेंड होगी तो ये मोर डेंसर है देन दैट ऑफ दिस डायग्राम, है ना। यहाँ पे जो ऑप्टिकल डेंसिटी है बेटा वो कम है और इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट भी क्या है बेटा, ज़्यादा है। अब क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर आप पूछो कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है या कम है, तो बेटा यहाँ पे हमें पता चलता है, वो एक टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आपके दिमाग में ये नाम रहे इसलिए मैं इसको अभी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हर मीडियम की एक वैल्यू होती है जो प्रिडिक्ट करती है कि उस जो मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो कितनी होगी, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट वहाँ पे कितनी ज़्यादा होगी। जैसे मान लो जो हमारा एयर है बेटा, जो एयर की जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होती है 1.003 के आसपास। तो अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है तो इसका मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगी, उसमें कम होगी। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती रहेगी उतनी ही ऑप्टिकल डेंसिटी भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में नहीं दिखेगा। ठीक है, ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन था। मोर बेंडिंग लेस स्पीड ऑफ लाइट, जितना हमारे मीडियम में बेंड होगी लाइट, जितना रिफ्रैक्शन होगी उसकी स्पीड भी कितनी होगी बेटा, उतनी ही कम होगी। चलो अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ी और इन्हीं दो चीज़ों को अब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी और जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी, है ना। तो पहला केस नंबर 1, व्हेन लाइट रे travels from rarer to denser medium। अब बताओ बेटा रेयर मीडियम कौन सा हुआ, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज़्यादा है। डेंसर मीडियम क्या हुआ, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है। तो एक बात याद रखनी है बेटा, एयर कैसा मीडियम है बेटा, एयर है रेयरर मीडियम, क्योंकि एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हमेशा दूसरे मीडियम से मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब देखो मीडियम कौन कौन से हुए पहले ये समझ लेते हैं, चलो, है ना। मीडियम का मतलब क्या हुआ, मीडियम क्या हुए, देखो एयर एक मीडियम है क्योंकि एयर में लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है। ठीक है, एयर कैसा है बेटा, रेयरर मीडियम है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ हमेशा सबसे ज़्यादा रहेगी दूसरे मीडियम से। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन दैट ऑफ अदर मीडियम। अदर मीडियम कौन कौन से आगे बेटा, ग्लास आ गया, है ना। एयर से जब ग्लास में लाइट जाएगी तो क्या होगा,
वाटर हो गया, वाटर भी एक मीडियम है ना। डायमंड हो गया, डायमंड भी एक मीडियम है। और बताओ अल्कोहल हो गया, अल्कोहल भी एक मीडियम है। कैरोसिन हो गया, ठीक है, कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया। तो ये सारे क्या है बेटा, ये सब क्या है, मीडियम है जो रिफ्रैक्शन शो करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होगी, वो एयर में होगी। और बाकी हम अभी पढ़ेंगे कि किस तरह हम यहाँ पे चेक करेंगे कि किस में कितनी ज़्यादा स्पीड होगी और किस में कितनी कम स्पीड होगी लाइट की, है ना। वो हम किससे पता करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जो हम आगे मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। तो मैं इसको भी मिटा रहा हूँ। तो अभी हमारा जो पहला पार्ट है केस है, अब लाइट रे कहाँ से है, रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो बेटा यहाँ पे मैं रेयरर मीडियम लेता हूँ एयर, हमारे पास यहाँ रेयरर मीडियम है एयर, और यहाँ पे हमारे पास डेंसर मीडियम है, वो है हमारे पास ग्लास स्लैब। ठीक है, अभी हम ग्लास स्लैब से ही इस पूरे जो हमारा प्रोसेस है हम इसको एक ग्लास स्लैब के द्वारा ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास है ग्लास स्लैब। तो चलो, तो केस नंबर 1 मैं यहाँ पे बनाऊंगा केस नंबर 1, वहाँ पे बनाऊंगा केस नंबर 2, सभी ध्यान से इसको देखेंगे। तो हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, दोबारा से बनाते हैं इसको। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ए बी सी और डी। ठीक है बेटा। अच्छा, ये ग्लास स्लैब है, तो ये मीडियम क्या हो गया, 2, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये है मीडियम 2 इसको माना, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मीडियम 1। अब बताओ मीडियम 1 कौन है, तो हमने मीडियम 1 किसको माना है, एयर को। तो एयर है यहाँ पे, और एयर कैसा मीडियम है बेटा, ये है रेयरर मीडियम। एयर कैसा है, रेयरर मीडियम, वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। मीडियम 2 क्या बेटा, ग्लास स्लैब। तो यहाँ पे मीडियम 2 में हम लिख लिया ग्लास स्लैब। कैसा मीडियम है बेटा, इट इज अ डेंसर मीडियम, इट इज अ डेंसर मीडियम, वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, एयर से कम स्पीड किसमें होगी, ग्लास में होगी, किसकी रे की, लाइट ऑफ रे। चलो अब समझिए इसको आराम से। आप देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है फ्रॉम एनी सोर्स, इट मे बी सन, टॉर्च, कुछ भी हो सकता है बेटा, लेजर। तो यहाँ पे मैंने ये बना दी एक लाइन जिसको हमने डायरेक्शन दी टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब, एंड दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। तो ये रे कैसी है बेटा, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में ट्रेवल कर रही है, एयर में। एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। इंसिडेंट रे इस पॉइंट तक आएगी, तो ये यहाँ पे अगर हम इधर यहाँ पॉइंट ले ले P, और इस पॉइंट को ले लेते हैं हम O, तो इस O को मैं थोड़ा सा बाहर लिखूंगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये O पॉइंट है। अब देखो बेटा, ग्लास स्लैब के मीडियम नंबर 2, इस ग्लास स्लैब के सरफेस पे जैसी लाइट क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, इट विल शो द रिफ्रैक्शन। ये क्या करेगा बेटा, रिफ्रैक्शन शो करेगा, एंड इट विल बेंड। अब क्या करेगी ये लाइट, बेंड हो जाएगी, और स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे लेस हो जाएगी। तो बेंड किधर को होगी बेटा, ये ऐसे को बेंड हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे को बेंड हो जाएगी। और अगर हम इस इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ देखें, तो इस इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए था बेटा, इस इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो रही है। ये ओरिजिनल पाथ है, इंसिडेंट रे तो ऐसी आनी चाहिए थी सीधी बिल्कुल, है ना, लेकिन ये क्या कर रही है, बेंड कर रही है। नाउ इफ वी ड्रॉ द नॉर्मल हेयर, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल बनाए बेटा, चलो एक नॉर्मल सभी को पता है, सरफेस के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, सरफेस से जो बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन जाती है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो AD के जो परपेंडिकुलर जाएगी उसको हमने क्या बोला, नॉर्मल रे। उसको क्या बोल दिया हमने, नॉर्मल रे। अब ये होता है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको लिख लिया हमने I, और नॉर्मल के साथ जो रे बनाएगी वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंसिडेंट एंगल वो होता है जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाए, इंसिडेंट रे। और ये जो ग्रीन कलर में ये कैसी रे है बेटा, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना।
तो इसको भी हम नाम दे देते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे नाम लिख लिया, ये कैसी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो अब एक काम, एक यहाँ पे ध्यान दो, इसी डायग्राम में ध्यान देना। इंसिडेंट रे देखेंगे सभी, है ना, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ आर नाम इसको। तो पी ओ कैसी रे है बेटा हमारे पास, यहाँ पे पी ओ कैसी रे है हमारे पास, इंसिडेंट रे। डायग्राम देखेंगे और सब चेक करेंगे। और ओ आर कैसी है बेटा, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, नॉर्मल को भी नाम दे देता हूं एन और एन डैश। देन एन एंड एन डैश बेटा क्या है हमारे पास, नॉर्मल रे। नॉर्मल रे नहीं, नॉर्मल सिर्फ है ना, रे नहीं लिखेंगे, सिर्फ नॉर्मल, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ग्लास लैम्प। चलो इतनी सी बात सबको क्लियर है। ओरिजिनल पाथ देखो बेटा, फिर से देख लो। ओरिजिनल पाथ क्या इंसिडेंट रहेगा, मैं फिर से यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, एक बार फिर से देखेंगे। ये डॉटेड लाइट में जो मैं बना रहा हूँ ये ओरिजिनल पाथ है हमारे, इंसिडेंट रहेगा। लेकिन ये रे किस तरफ को जा रही है बेटा, बेंट हो रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ध्यान दो, बेंट हो रही है बेटा टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ओरिजिनल पाथ ये है, किधर को बेंट हो रही है, इस साइड को, इस साइड को बेंट हो रही है। किस साइड को, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो यहां हमें क्या पता चलता है बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी लिखेंगे। when light ray travel from rarer to denser medium, it will bend towards the normal. It will bend towards the normal. डायग्राम देख के पता चल रहा है। तो ये जो हमारी ग्रीन वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या करेगी, किस तरफ को बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो यहाँ पे इट की जगह, यहाँ पे हम देखो बेटा, यहाँ पे इट की जगह हम क्या लिख सकते थे, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। व्हेन इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे जोड़ दो, व्हेन incident light ray travel from rarer to denser medium, it will bend towards the normal. it की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे। समझने वाली बात है, वैसे डायग्राम में सब कुछ लिख लिया है। देन रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हो गया हमारे पास पहला केस। अब करेंगे यहाँ पे हम सेकंड केस। तो सेकंड केस क्या है, दोनों केस याद रखते हैं। व्हेन लाइट रे incident from denser to rarer medium, अब जो बेटा लाइट रे है वो कहां से जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ, डेंसर टू रेयर मीडियम। चलो अब ये वाली सिचुएशन भी देखते हैं। ठीक है, तो चलो एक ग्लास स्लैब फिर से बनाएंगे, इसको नाम देंगे ए, बी, सी और डी। नाउ लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम, अब लाइट रे कहां से इंसिडेंट होगी बेटा, अब लाइट रे कहां से इंसिडेंट होगी, ध्यान से देखो। नाउ इट विल इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एयर कैसा मीडियम है बेटा, रेयरर। वाई, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन एयर। ये कैसा है बेटा, ये कौन सा मीडियम है बेटा, ग्लास स्लैब। इस मीडियम को क्या बोलेंगे बेटा, डेंसर मीडियम, बिकॉज इन डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। तो चलो अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह। लेकिन अब यहाँ पे जो इंसिडेंट जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से होगी बेटा, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो चलो डेंसर मीडियम से इंसिडेंट रे करेंगे। अब तो ये आई, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, ये मान लो डेंसर मीडियम से किधर को जा रही है बेटा, रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। तो क्या होगा, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, अच्छा इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे, अगर आप नहीं भी बनाना चाहो, ठीक है,
अगर आप ऐसे नहीं भी बनाना चाहो तो मैं इसको एक और बनाता हूँ ताकि आपको और आसान हो जाए इसको करने में। तो हम क्या करते हैं, इसी डायग्राम को आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब क्या हमने क्या बोला, डेंसर से रेयरर की तरफ, तो चलो तो अब क्या करते हैं हम, मान लो कि लाइट रे एंटर हो गई अंदर और उसका पाथ क्या है, कुछ इस तरह है, ठीक है। ठीक है, हमने क्या माना, अब ग्लास स्लैब से रे किधर को आएगी बेटा, बाहर की तरफ को आएगी। तो चलो अब कहाँ आएगा, अब ये बेंड किधर को होगी बेटा, इस तरफ को होगी, ठीक है। अब ये इधर भी कौन सा मीडियम है, इधर भी तो एयर ही है ना, यहाँ पे भी एयर ही है। ये कैसा मीडियम है बेटा, रेयरर मीडियम। ये भी रेयरर मीडियम, ये भी रेयरर मीडियम। बस ग्लास स्लैब हमारा कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लो इसकी, डेंसर मीडियम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन है हमारी, अगर हम यहाँ नॉर्मल बनाए बेटा, ये हमने नॉर्मल बना लिया। अब ये एंगल आ गया हमारे पास एक, ठीक है, और ये एंगल आ गया हमारे पास दूसरा। अब इस एंगल को क्या लिखेंगे हम बेटा, आई एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस एंगल को क्या लिखेंगे बेटा हम, आर एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। देखना अभी हम यहाँ पे ग्लास स्लैब को अलग अलग पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में जो ये आर एंगल मैंने यहाँ लिखा है, इसको इमर्जेंट एंगल बोलते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझेंगे, है ना। तो बेटा यहाँ ये देखो, ये होगी अब हमारे पास इंसिडेंट रे, डायरेक्शन सभी लगाएंगे लाइट रे में। और हाँ, जब भी आप रे डायग्राम्स बनाते हैं मिरर के या लेंस के, किसी के भी बनाएंगे या ग्लास स्लैब के, डायरेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट की डायरेक्शन क्या होगी वो लगाना बहुत ज़रूरी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन लगाना लाइट रे की। ये इंसिडेंट रे हो गई और ये कैसी है, अब यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। चलो ओरिजिनल पाथ बनाए, अगर हम इंसिडेंट रे को ओरिजिनल पाथ बनाए कि इंसिडेंट रे को एक्चुअल में कहाँ जाना चाहिए था, तो उसका ओरिजिनल पाथ क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा। देखो ब्लू वाली लाइन देखो, ब्लू वाली को असली में कहाँ जाना चाहिए था, ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए था ब्लू वाली का, ये जो मैंने डॉटेड लाइन पे बनाई, ये वाली देखो, डार्क कर रहा हूँ मैं, सभी ध्यान से देखेंगे, ये जो डार्क कर रहा हूँ ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन कहाँ जा रही है बेटा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ देखो नॉर्मल से कहाँ जा रही है बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है हमारी रिफ्लेक्टेड। और इस केस में क्या था, टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो एक्चुअल में कहाँ जाना चाहिए था इसको, इंसिडेंट को इधर, लेकिन जाती किधर को है, नॉर्मल की तरफ को। और यहाँ पे कैसे जा रही है, नॉर्मल से दूर। ये देखो, ये ओरिजिनल पाथ जा किधर को रही है, इस राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसको भी अगर हम एन डैश दे दे नाम, और यहाँ पे इसको दे दे P, यहाँ पे P पॉइंट, ये O पॉइंट, और यहाँ पे R पॉइंट, ठीक है। तो फिर से वही चीज़ें आ जाएगी, आप लिख सकते हो। बस यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम denser medium to rarer medium, the refracted ray will go away from the normal, ये बात याद रखनी है, ठीक है। नॉर्मल से कहाँ जाएगी, दूर जाएगी। तो ये दो केस है, सिंपल सा केस है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, कंक्लूड करेंगे, और यहाँ पे इस डायग्राम में 2-3 टर्म्स हमारी क्या आएगी और एक्स्ट्रा आएगी, एंगल्स आएंगे, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ इफ़ेक्ट्स भी पढ़ेंगे। अगर आज यहाँ पे थोड़ी सी जो क्लास होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा हमारी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो ये बहुत बड़ा हो गया, तो हम थोड़ा यहाँ से यहाँ तक लेते हैं और इस ग्लास स्लैब को थोड़ा ऐसा बनाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये ग्लास स्लैब बन गया। ग्लास स्लैब कैसा होता है, इन रेक्टेंगुलर इन शेप, एंड वी विल गिव द नेम टू दीज कॉर्नर A, B, C एंड D। अब वो जो दोनों केस थे बेटा हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे। चलो पहले ब्लू लाइन से शुरू करेंगे इंसिडेंट रे से।
इंसिडेंट रे इंक्लाइंड आएगी, हमें पता है एक एंगल पे आती है बेटा, तभी ये क्या करेगी, बेंड करेगी। इफ इट इज इन 90 डिग्री, अगर ये परपेंडिकुलर आ जाए, देयर विल बी नो बेंडिंग और नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलो हमने लास्ट उसमें किया है, आपको याद रहना चाहिए। अब ये कैसा मीडियम है बेटा, यहाँ पे किस मीडियम की बात कर रहे हैं, एयर। एयर कैसा मीडियम है, रेयर, वेयर स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। ओके, ये कैसा मीडियम, ये कौन सा है, ये है ग्लास स्लैब। कैसा मीडियम है बेटा, डेंसर, वेयर स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, लेस। ठीक है, चलो अब बनाएंगे हम यहाँ पे कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो बेटा यहाँ से क्या करेगी, बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो पहले मैं नॉर्मली बना लेता हूँ ताकि पता चल जाए टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या चीज़ है। तो परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से बिल्कुल परपेंडिकुलर जो हमने लाइन बनाई, हमने उसको क्या बोला, नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल को नाम दे देते हैं एन और एन डैश। इंसिडेंट को भी नाम दे दे पी एंड ओ, इंसिडेंट। अब रिफ्लेक्टेड को देंगे तो बताओ बेटा, रिफ्लेक्टेड कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देन रिफ्लेक्टेड रे विल कम टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये क्या करेगा, ये बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे। ठीक है, हो गया बेंड, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। चलो, तो ये कैसी रे है बेटा हमारे पास, तो यहाँ पे नाम भी दे देते हैं। ठीक है, एक एक करके। तो यहाँ पे ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, तो इसको दे दिया हमने नाम इंसिडेंट रे। किसी भी सोर्स से आ सकती है इंसिडेंट रे बेटा, है ना। एक्चुअली में बीम होती है, हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पे रे को लेके पढ़ते हैं। ये कैसी रे है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे नहीं लिखूंगा मैं इसको मैं कुछ तो यहाँ मैं अगर इसको लिख दूँ रिफ्लेक्टेड रे, आई होप आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे, समझ जाना। अब क्या होगा बेटा, अब ये लाइट क्या करेगी, अब ये लाइट रुकेगी तो नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है। तो हमारा जो लास्ट पाथ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कैसा बनेगा बेटा, चलो नॉर्मल बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये नॉर्मल बना, इसको भी नाम दे देते हैं एन और यहाँ पे एन डैश। ठीक है, अब बताओ, लाइट रे विल ट्रेवल अवे फ्रॉम द नॉर्मल या फिर टूवर्ड्स द नॉर्मल, देन दिस लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट कहाँ जाएगी बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलो इसको दूसरे कलर से बना लेता हूँ मैं, है ना, क्योंकि फिर रेड रेड हो जाएगा हमारे पास। ये देखो, लाइट रे विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, समझ में आ गया। ठीक है, नॉर्मल। चलो एंगल लगाए, एंगल लगाते हैं। तो नॉर्मल से ये एंगल बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल से ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल से ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ एमर्जेंट। आई विल एक्सप्लेन दिस, है ना। इस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ एमर्जेंट। ठीक है, और ये तीन एंगल है। जब एंटर करेगी लाइट रे तो क्या होगा बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, और जब बाहर निकलेगी इस ग्लास स्लैब से तो जब एंटर होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, और जब बाहर निकलेगी ग्लास स्लैब से तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ठीक है, ओरिजिनल पाथ बनाए, अगर हम इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ बनाएंगे बेटा, तो देखो इंसिडेंट का ओरिजिनल पाथ क्या बनेगा, ये बनेगा, ये ओरिजिनल। एक्चुअल में लाइट को कहाँ जाना चाहिए था, ये ब्लैक में देखो, एक्चुअल में लाइट को यहाँ जाना चाहिए था, इस पाथ में, लेकिन ड्यू टू द चेंज इन द मीडियम, द लाइट रे विल बेंड एंड इट्स स्पीड विल ऑल्सो बिकम लेस। अच्छा बेटा, ये देखो, ये भी एयर है, ये भी एयर है। तो यहाँ पे जब एयर में वापस लाइट आ जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो आपको येलो में दिख रही है ये क्या हो जाएगी, कैसी रे है ये बेटा, चलो इसके ऊपर मैंने नाम नहीं लिखा, नाम लिख लेते हैं। तो ये है एमर्जेंट रे, EMER, है ना, एमर्जेंट रे ऑफ एमरजेंस भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये क्लियर है। अब एमर्जेंट रे से बिल्कुल पैरेलल जाती है इंसिडेंट रे। अगर आप ध्यान से देखो, ये ओरिजिनल पाथ है इंसिडेंट रे का, ये क्या है, ओरिजिनल पाथ।
किसका? इंसिडेंट रे का। वो पाथ जहाँ पे लाइट को जाना चाहिए था लेकिन नहीं जाती, वो कौन सा पाथ होता है बेटा? ओरिजिनल पाथ। लाइट क्यों नहीं जाती? क्योंकि मीडियम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करता है रिफ्रैक्शन के कारण, और स्पीड को भी चेंज करता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ ध्यान से देखेंगे, एमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ मतलब इंसिडेंट रे के बीच के जो ये डिस्टेंस है इसको बोलते हैं बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, वो भी अभी हम देखेंगे, बस अभी टर्म्स समझ लो। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे, ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ में बेटा जो बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, कि कितनी जो लाइट जो डिस्प्लेसमेंट हुई है इन दोनों के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं पहले एंगल्स लिखूंगा साइड में। तो पहला एंगल है एंगल आई। एंगल आई को क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट एंगल। किसके साथ में आता है? नॉर्मल के साथ। इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट भी बोलते हैं। दूसरा एंगल आर, रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको। और एंगल ई, एंगल ऑफ एमरजेंस, है ना? एंगल ऑफ एमरजेंस, एमरजेंट एंगल भी बोलते हैं, एंगल ऑफ एमरजेंस। ठीक है, और यहाँ पे एल से हम क्या करेंगे? इसको डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे एल क्या आ गया बेटा हमारे पास? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? इट इज अ distance between, it is a distance between original path of incidence ray and emergent ray वो हमारे पास क्या होता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, इसको समझ जाओ एक बार। दो बातें जो मैंने पहले ये लिखी है इनको अच्छे से समझना है। ठीक है, इनको अच्छे से समझना है कि कैसे ऑप्टिकल रियरर मेरे को लगता है आपको क्लियर है। और ये डायग्राम है जो हमारा मेन डायग्राम है। यहाँ पे हम जो डेंसर मीडियम में किसको लेते हैं? ग्लास स्लैब को यहाँ पे हम क्या लेते हैं? डेंसर मीडियम लेते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे दो चीज़ें और एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं। वो है पहला कि, चलो उससे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। उससे पहले एक क्वेश्चन है, suppose we have a glass slab, this is glass, कैसा मीडियम? डेंसर मीडियम। और दिस इज एयर, कैसा मीडियम? रेयरर मीडियम। लाइट रे ऐसे आ रही है बेटा, तो बताओ लाइट रे बेंड किधर को होगी? वीडियो पॉज करो और देखो कि अगर लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है ए बी सरफेस के, तो लाइट रे बेंड किधर को होगी? तो लाइट रे विल गो स्ट्रेट, इट विल नॉट रिफ्रैक्ट। याद रखना, लाइट रे शुड गो ओब्लिकली फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट रे कैसी जानी चाहिए बेटा? ओब्लिकली जानी चाहिए, तिरछी। जब वो तिरछी जाएगी तभी वो क्या करेगी? बेंड करेगी, और स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज, है ना? लेस, कम हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन ये है कि सर स्पीड ऑफ लाइट कम हो क्यों रही है? ऐसा क्या हो रहा है जो स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है? तो चलो इसको मैं एक्सप्लेन बाद में करूँगा। अभी थोड़ा सा जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें वो बता के फिर उसको मैं डिस्कस करूँगा आज अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, अपने दूसरे जो लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास में डिस्कस मैं इसी टॉपिक को करूँगा कि कैसे स्पीड ऑफ लाइट कम होती है हमारे मीडियम में। ओके, चलो उससे पहले अब हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये थी कि मैं ये डायग्राम फिर से यहाँ बनाऊँगा जहाँ पे मैं लेबलिंग नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लेबलिंग नहीं करूँगा, बस यहाँ पे हम कुछ दूसरी चीज़ों को समझेंगे। तो बेटा ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड और ये इमरजेंस, तो यहाँ पे बन गई नॉर्मल और ये भी बन गया
नॉर्मल। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये नॉर्मल। और ये हो गया एंगल ऑफ एमर्जेंस। ओरिजिनल पाथ क्या आएगा बेटा, ये आएगा। और इन दोनों का बीच के डिफरेंस को क्या बोला हमने, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे इंसिडेंट रे की एरो लगा देते हैं यहाँ पे, है ना, ये रिफ्रैक्टेड का और ये एमर्जेंट का, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ओरिजिनल पाथ जा रहा है ना, ये ओरिजिनल पाथ है इंसिडेंट का, ये कितना डेविएट हो रहा है अपने पाथ से, ध्यान से देखेंगे। अभी यहाँ पे मैं आई होप मैं यहाँ पे इसको समझाने में थोड़ा सक्सेसफुल रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से समझें। लाइट रे आ रही है बेटा पी पॉइंट से, ओ पॉइंट पे क्या हो रही है, ये बेंट हो रही है यहाँ को, इसे जाना कहाँ चाहिए था बेटा, इस पाथ में, ध्यान से देखना। लेकिन ये जा कहाँ रही है बेटा, इस पाथ में, इस पाथ में। अब डेविएशन क्या होता है बेटा, डेविएशन होता है अपने पाथ से, अपने ओरिजिनल पाथ से कोई भी लाइट रे कितनी दूर जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, डेविएशन। तो बेटा अगर हम डेविएशन की बात करें तो यहाँ पे इतनी सी डेविएशन हो रही है, ये जो मैं रेड में कर रहा हूँ ध्यान से देखो, तो इसको मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, एक नाम दे दिया एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन बोलो, या सिंपल हम इसको क्या बोलेंगे, डेविएशन। अब ये डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा, ये क्वेश्चन है कि क्या हम डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाँ बेटा, हम इस डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेविएशन इज इक्वल टू आई माइनस आर। याद रखना, डेविएशन इज इक्वल टू आई माइनस आर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे हुआ आई माइनस आर, ये भी हम चेक करेंगे। तो देखो बेटा, अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक और डायग्राम बनाऊंगा। अब मैं सिर्फ एक लाइन को यहाँ पे, एक लाइन से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे ना। तो एक लाइन से अगर हम इनको एक्सप्लेन करें, तो ये नॉर्मल रे आई, ये एंगल ऑफ आई, और ये भी क्या हो गया, ये ओरिजिनल पाथ है, और ये कौन सा है, आर, क्योंकि ये तो नॉर्मल है हमारे पास एन और एन डैश। अब ध्यान से देखना बेटा, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, या जो आमने सामने हमारे एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये आई और यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या होगा, ये भी क्या होगा बेटा, आई होगा। मैथमेटिक्स में हमने ये पढ़ा है, ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये कैसा है, अगर ये वाला, अगर यहाँ पे ये वाला आई है, ये आई है, तो यहां से ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल तक ये भी आई होगा। लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन क्या है बेटा, ये डेविएशन ये है, तो ये क्या होगा बेटा, आई माइनस आर। ठीक है, जब आई को हम आर से माइनस करेंगे, जब इस पूरे आई को, देखो इस आई को इस आर से माइनस करेंगे, तो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगी, जिसका फॉर्मूला क्या है, आई माइनस आर। ध्यान देना इस बात, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। लेटरल, थोड़ा साफ लिखते हैं इसको, है ना। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का इन अ ग्लास स्लैब, इन अ ग्लास स्लैब। तो अगर बेटा हम यहाँ पे, तो बेटा ये डायग्राम अब आपको समझ आ गया है, मैं इधर लेबल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक चीज मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, वो है टी। टी इज अ थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब की थिकनेस बता दी है टी सिर्फ। और यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनेगा बेटा टी साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर। आई होप आपने सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी प्लीज़ मुझे बता देना, मैं थोड़ी टर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा।
लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है बेटा, साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर। आर पता है, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो बेटा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एल इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर इंटू कॉस आर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट उसमें हम यहाँ पे रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ को क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अभी अपन पढ़ेंगे, तो वो सारा हमारा कहाँ आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा, ठीक है बेटा। इतना ये बेसिक समझना है, ठीक है, ये सारे अच्छे से समझना है, पूरा बेसिक आना चाहिए। तो इस बेसिक को पढ़ के आज ऑनलाइन जो क्लास होगी मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करूँगा, वैसे थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बताऊँगा उसमें, ठीक है।